Hello everyone, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी SOF सीरीज जो कि क्लास 1 की है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1 का चैप्टर 2 और उसकी वर्कबुक. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चैप्टर 2 है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. मतलब जो वर्ड्स होते हैं और उनके जो मीनिंग होते हैं, उनके जो मतलब होते हैं वो हम देखेंगे. मे बी आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे और फिर वो पूछेंगे आपसे कि आप बताओ सबसे एक्यूरेट मीनिंग कौन सा है इसमें से. तो हमें वो ढूंढना है. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. मैंने आपको बताया कि ये आपको एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, और फिर आपको ये 4 ऑप्शंस दे देंगे और इसमें से आपको बोलेंगे अब आप चूज करो कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे करेक्ट मीनिंग कौन सा है उस वर्ड का. ठीक है, जैसे कि हमारा वर्ड क्या है, ह्यूज. मतलब आपको पता है ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा. अब देखो फर्स्ट है टाइनी. टाइनी मतलब छोटा. बिग, बिग मतलब वापस बड़ा. स्मॉल मतलब भी क्या होता है, छोटा. और एक्ट मतलब तो क्या हो गया, एक्ट मतलब तो नकल करना, एक्टिंग करना. तो वो तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. तो हम बाकी सारे ऑप्शंस कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें करेक्ट आंसर जो कि क्या है, बिग, वो मिल जाएगा. ओके, ऐसे करके हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. और देखो बेटा, ये बहुत इजी सेगमेंट है तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं क्वेश्चंस. आराम आराम से धीरे धीरे करना है. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटफुल. अब ग्रेटफुल हम कब बोलते हैं, जब हम किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तभी तो हम ग्रेटफुल होते हैं ना. किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होना मतलब थैंकफुल होना. तो आप बताओ क्या ऑप्शन में है, प्लीज्ड, रूड, सैड, हॉरिड. अब आप बताओ सैड मतलब क्या होता है, उदास होना. तो जब आप ग्रेटफुल होगे, जब आप थैंकफुल होगे तो क्या आप उदास होगे, नहीं होगे ना. तो हम ये क्या कर देंगे, कैंसिल. अब जब आप ग्रेटफुल होगे तब क्या आप रूड होगे, नहीं होगे ना. आप रूड तो नहीं होगे, आप अच्छे से बात करोगे सबसे. तो ये भी हम क्या कर देते हैं, कैंसिल. फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं, प्लीज्ड और हॉरिड. अब आप बताओ क्या जब आप ग्रेटफुल होगे तब आप डरे हुए होगे, नहीं होगे ना. तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे. जब हम ग्रेटफुल होते हैं तब हम क्या होते हैं, प्लीज्ड होते हैं, मतलब खुश होते हैं, है ना. हमारा जो मूड है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमारे हिसाब से काम हुआ है, तभी तो हम ग्रेटफुल हैं. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. ग्रेटफुल मीन्स प्लीज्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इजी. इजी मतलब क्या होता है, आसान, है ना. अब ऑप्शंस देखते हैं. पहले तो बेटा आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आपको वो जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको खुद सोचना है कि इसका मीनिंग रियल में है क्या. अब जैसे मैंने इजी पढ़ा तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि इजी का मतलब क्या होता है. इजी का मतलब तो होता है आसान. अब मैं ऑप्शंस में देखती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन है टफ. क्या इजी का मतलब टफ होता है, नहीं ना. टफ मतलब तो क्या हो जाएगा, हार्ड, डिफिकल्ट. तो ये मैं कैंसिल कर दूंगी. नेक्स्ट क्या है, हार्ड. इजी का मतलब हार्ड तो होता नहीं है, इजी मतलब आसान और हार्ड मतलब मुश्किल. तो ये भी मैं कैंसिल कर दूंगी. फिर बचे 2, ग्रेट एंड सिंपल. अब ग्रेट मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे ग्रेट पे क्लिक कर देंगे पर मतलब सेलेक्ट कर देंगे. ग्रेट तो नहीं होगा. ग्रेट क्यों नहीं होगा, ग्रेट मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, कि यू आर वेरी ग्रेट, आप बहुत अच्छे हो, है ना. बहुत कोई अच्छी चीज हो ना उसको ग्रेट बोलते हैं. वो इजी से तो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है ना बेटा. इजी का मतलब क्या होता है, सिंपल, आसान. तो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग होगा इजी का वो क्या हो जाएगा, सिंपल. तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शंस में. अब काम. काम मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड होना, शांत रहना, यही होता है काम मतलब. अब जब आप काम होगे, जब आप रिलैक्स्ड होगे, जब आप शांत होगे तो क्या आप सैड होगे, नहीं होगे ना. तो ये हम कैंसिल कर देंगे. फिर बचता है कूल, डिजायर एंड माइंड. अब माइंड मतलब क्या होता है, माइंड तो मतलब आपका ब्रेन हो गया, है ना. और एक और चीज होती है माइंड के, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना. ये हम कब बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो. तो ये भी इससे लिंक नहीं है. काम मतलब तो क्या होता है, कूल रहना, शांत रहना.
तो ये भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर डिजायर, अच्छा डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, है ना, कि आपको मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज आपको मन कर रहा है कि आज मैं शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलूंगी, तो ये क्या है, ये आपकी डिजायर है, ये आपकी इच्छा हो रही है कि आज मैं इवनिंग में अपना होमवर्क फिनिश करके अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलूंगी। तो काम का मतलब तो शांत रहना है, और यहाँ पे आपके मन में कुछ और चल रहा है कि नहीं मैं ये खेलूंगी, मैं ये वाली फूड आइटम खाऊंगी, मैं ये मूवी देखूंगी। ये तो काम रहना नहीं है ना, ये तो शांत रहना नहीं है। तो ये भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन बचा, कूल। और मैंने आपको बताया था काम मतलब क्या होता है, कूल रहना, शांत रहना, है ना। तो बी ऑप्शन पे क्या कर देंगे हम, टिक मार्क। ओके, हमेशा बेटा जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें आप ये सेलेक्ट करना कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिसन देखा, अब आपको बताना है कि इग्नोर क्यों नहीं होगा, शाउट क्यों नहीं होगा, या फिर क्राई क्यों नहीं होगा। ऐसे करके अगर आपने सोचने लग गए ना कि कौन सा ऑप्शन ये नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन बचेगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये 100% चांसेस होता है फिर सही करने के। तो आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर आपने 3 गलत कर दिए तो सोचो आपका जो एक बचेगा वो कितना सही होगा। और एक आप ऐसे पढ़ रहे हो और अचानक से सोच रहे हो ये तो नहीं लग रहा, यही वाला सही होगा, और फिर उसको टिक कर दिया। ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस नहीं है, वो आपने एलिमिनेट हटा दिए ना, एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, तो जो बचेगा ना वो अपने आप करेक्ट होगा। ओके, अब हमने देखा लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, है ना। आपकी टीचर बोलती है ना लिसन टू मी, मतलब सुनना। अब क्या लिसन का मतलब इग्नोर करना है? इग्नोर करना तो मतलब क्या है, आपने सुना ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं है, तो ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, है ना। अब शाउट, लिसन मतलब होता है सुनना, और शाउट मतलब होता है चिल्लाना। क्या ये आपस में लिंक्ड है? एक तरफ आप सुन रहे हो, एक तरफ आप चिल्ला रहे हो, बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। अब है क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना, और लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, ये भी लिंक्ड नहीं है, ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचा हियर। हियर मतलब भी क्या होता है, सुनना। लिसन मतलब भी क्या होता है, सुनना। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा 100% करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कैसे मैंने ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, मैंने आपको बताया कि ये क्यों नहीं है, फिर जो ऑप्शन बचा वो ऑटोमेटिकली क्या है, सही होगा। ओके, अब आपको मेरे को बताना है प्रिटी का आंसर क्या होगा। आप मेरे को बताओ, क्या प्रिटी का आंसर अगली हो सकता है, या प्रिटी का आंसर डल हो सकता है? बताओ आप मेरे को। प्रिटी मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, है ना, प्यारा प्यारा सा लगना। जब आपका बर्थडे होता है, आप कलरफुल ड्रेसेस पहन के जाते हो, तो आपकी टीचर आपको बोलती है ना आज तो आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे कि आज तो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, आज तो आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। तो प्रिटी का मतलब क्या होता है, प्यारा लगना, सुंदर लगना। वहीं अगली का मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं दिखना, गंदा दिखना, है ना। जब बाल बिखरे हुए होते हैं, हम नहाते नहीं है, तब हम अच्छे नहीं दिखते, तो ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। अब डल का मतलब क्या होता है कि एकदम अपने फेस पे कोई लाइट ही नहीं हो, कोई चमक ही नहीं हो, अपने फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना कि अपनी नींद पूरी नहीं हो पाती और अपन बहुत ऐसे डल डल रहते हैं, अपन को सुबह जल्दी उठना होता है तो अपनी आईज सूज जाती है, अपन का मूड अच्छा नहीं होता और अपना मुंह ऐसे लटक जाता है ना। तो अपन क्या करते हैं, बहुत डल महसूस करते हैं, है ना। वो अपने फेस पे भी आता है कि डल लग रहा है फेस, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब प्रिटी तो एकदम ऑपोजिट हो गया। प्रिटी मतलब क्या है, सुंदर लगना। डल मतलब क्या है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचता है मीन। मीन मतलब क्या होता है, रूड होना, कि आप किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो, है ना, उसका मतलब क्या होता है, मीन होना। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड ने आपसे पेंसिल मांगी कि कैन यू गिव मी अ पेंसिल, और आप उसका जवाब दे रहे हो मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव अ पेंसिल, और आपके बॉक्स में पड़ी हो 5 पेंसिल्स, तो आप क्या हो रहे हो, अपनी फ्रेंड से मीन हो रहे हो, है ना। आप
चिढ़ रहे हो, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑपोजिट है, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। कौन सा ऑप्शन बचा? लवली। लवली मतलब भी क्या होता है? प्रिटी होना, प्यारा सा होना, और प्रिटी मतलब भी क्या होता है? प्यारा सा होना। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। 100% ये ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, तो आपको बताना है कि अदर 3 क्यों नहीं हो सकते। अगर वो आपने एलिमिनेट कर दिया ना बेटा, तो जो ऑटोमेटिकली बचेगा वो आपका सही ही होगा। ओके, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेलिकेट। अच्छा, पहले तो डेलिकेट का मतलब समझते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है इजी टू ब्रेक, ठीक है, या फिर इजीली डैमेज्ड। इजी टू ब्रेक, जैसे कि ग्लास होती है ना, कांच की ग्लास जो होती है वो इजीली डैमेज हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। अब स्ट्रॉन्ग और डेलिकेट तो ऑपोजिट हो गए, है ना, तो ये कैंसिल कर देंगे। कॉमन और डेलिकेट तो एकदम ही अलग अलग है, तो हम कैंसिल कर देंगे इसको। अब रफ और डेलिकेट, रफ और डेलिकेट कहां से सेम है, तो हम कैंसिल कर देंगे। फ्रेजाइल और डेलिकेट, फ्रेजाइल मतलब भी क्या होता है? जो इजीली ब्रेक हो जाए। डेलिकेट मतलब भी क्या होता है? जो इजीली ब्रेक हो जाए। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। तो एंग्री और हैप्पी तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हैप्पी हम क्रॉस कर देंगे। अब कॉर्डियल भी मतलब क्या होता है? एकदम हर किसी से बात करना, हर किसी से अच्छे से व्यवहार करना, हर किसी के साथ अच्छे से रहना, नहीं ना, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब सैड और एंग्री कहां से सेम है? एक तरफ आप गुस्सा कर रहे हो, एक तरफ आप उदास रह रहे हो, नहीं है ना सेम, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। फ्यूरियस भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है, और एंग्री भी होता है गुस्सा करना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है बैड। बैड मतलब क्या होता है? गंदा, है ना। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। नीट, एक तरफ आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कॉपी का पेज है, ठीक है, ये आपकी लाइंस है, और आपने जो काम किया है वो ऐसे किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम लिखती हूं, तो आपने जो लिखा है वो नाम वो ऐसे लिखा है, दिव्या सिंह राठौड़, ठीक है, और एक तरफ आपने काम किया है ऐसे, ये आपका कॉपी का पेज है, ये लाइंस है, और आपने एकदम अच्छे से, है ना, लाइन के ऊपर एकदम अच्छी राइटिंग में काम किया है। तो आप बताओ बेटा कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है ना। तो इसको जो अच्छे से काम होता है, साफ सुथरा काम होता है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नीट वर्क। क्या बोलते हैं? नीट। मतलब आपने बहुत सुंदर काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे? नीट, ठीक है। अब बैड मतलब क्या होता है? गंदा। तो क्या यहाँ पे मैं बैड लिख दूं? बैड वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो आप बताओ, अब क्या बैड और नीट सेम है? नहीं है ना, एकदम ऑपोजिट है, तो हम नीट को कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है क्लियर। अब मैंने आपको बताया ये वाला वर्क बैड है। क्लियर मतलब क्या होता है? साफ होना, है ना, अच्छे से साफ सफाई होना, क्लियर होना, दिखना अच्छे से। क्या ये आपको दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा नहीं आपको, तो ये भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल। अब बचता है नॉर्मल और पुअर। नॉर्मल मतलब क्या होता है? कि एकदम सही होना, ना गलत होना, ना बहुत ज्यादा अच्छा होना, बीच का होना, नॉर्मल होना, जो बाकी लोग भी करते हैं। बैड मतलब गंदा होना, नॉर्मल मतलब बीच का होना, तो ये भी बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। अब पुअर, पुअर मतलब गंदा होना, है ना, कि पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर वर्क है, टेस्ट में पुअर परफॉर्म किया है, पुअर मतलब भी
गंदा परफॉर्म करना, बैड मतलब भी गंदा। तो क्या मैं यहाँ पे पुअर लिख सकती हूँ? राइटिंग में लिख सकती हूँ ना, एकदम सेम है। तो बैड का जो वर्ड है सिमिलर, वो क्या बन जाएगा? पुअर। क्या बन जाएगा? पुअर। ठीक है। अब कम मतलब क्या होता है बेटा? आप बताओ, आप क्लास में यूज करते होगे। कम मतलब होता है आना, है ना? कम मतलब क्या होता है? आना, कहीं पे आना। जब आप बाहर से कहीं से आते हो तो आप क्लास में एंटर होने से पहले टीचर से परमिशन लेते हो ना, दैट मैम प्लीज मे आई कम इन, बोलते हो ना आप कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना? तो जो कम मतलब होता है वो होता है आना। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, अराइव, क्लोज, गो, स्टार्ट। अब अराइव हम एक बार साइड में रखते हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गो। गो मतलब होता है जाना। आपने परमिशन ली कि मैम प्लीज मैं गो टू वॉशरूम, आपकी टीचर क्या बोलती है? गो, मतलब जाओ। तो आप, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया। कम मतलब तो क्या होता है? आना, आप कहीं पे आ रहे हो। गो मतलब जाना, ऑपोजिट हो गया ना। तो ये हम क्या कर देंगे? कैंसिल। फिर बचता है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। अब आप बताओ, एक तरफ आप कहीं पे आ रहे हो और एक तरफ आप कहीं पे शुरू कर रहे हो, ये भी एकदम अलग हो गया। स्टार्ट, जैसे आप रेस में भाग रहे हो तो वो क्या बोलता है? ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, स्टार्ट बोलते हैं ना वो आपको। तो स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना, कि आप कोई जो चीज है वो शुरू कर रहे हो। और कम मतलब होता है पहुंचना, आना। तो ये बिल्कुल भी लिंक नहीं है आप आपस में, तो ये भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल। अब क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ठीक है। कम का मतलब मैंने आपको क्या बताया? आप कहीं पे आ रहे हो। क्लोज मतलब बंद कर देना, आपने डोर क्लोज कर दिया। क्या ये आपस में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना। कि मैम एक तरफ तो हम आने की बात कर रहे हैं, फिर हम अचानक से कोई अलग ही वर्ड पे पहुंच गए जिसमें हम कुछ बंद कर रहे हैं। क्लोज मतलब होता है बंद करना, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है अराइव। अब बेटा अराइव का मतलब भी क्या होता है? आना ही होता है, कि आप कहीं पे पहुंच रहे हो। ठीक है। जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के तैयार होते हो तो आप क्या करते हो? आप स्कूल अराइव करते हो। तो आप क्या बोलते हो? आई अराइव्ड एट द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। अराइव मतलब क्या होता है? कि आप उस जगह पे पहुंच गए। और कम मतलब होता है कि अब आप उस जगह के लिए निकल रहे हो, आप आने वाले हो। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, हमें अराइव का मतलब भी नहीं पता था, पर हम पता लगा लिया ना हमने कि अराइव मतलब क्या होता है। अराइव मतलब भी यही होता है, आना। ओके। अब नेक्स्ट है नर्वस। के नर्वस मतलब क्या होता है? घबराना। हम पेपर से पहले घबराते हैं, हम टेस्ट से पहले घबराते हैं, तो नर्वस मतलब क्या होता है? घबराना। अब कूल। कूल मैंने आपको बताया, कूल मतलब एकदम रिलैक्स्ड रहना, शांत रहना। नर्वस मतलब घबराना। क्या लिंक हो रहे हैं आपस में? नहीं हो रहे ना, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि मैं ये कर ही दूंगी। अगर कोई टेस्ट है तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, इस टेस्ट में तो मेरे 100% आएंगे ही, आप डर नहीं रहे, है ना? अब नर्वस मतलब क्या होता है? डरना, घबराना। कॉन्फिडेंट मतलब कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, देखना मेरे 100% आएंगे। तो ये भी ऑप्शन में सही नहीं बैठ रहा, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि एक तरफ तो मैं कॉन्फिडेंट हूं और एक तरफ मैं डर रही हूं, घबरा रही हूं, तो कैंसिल हो जाएगा। रेस्टलेस मतलब थक जाना एकदम, है ना? कि मेरे को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, मैं रेस्टलेस हो गई, थक गई, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा। एक तरफ आप नर्वस हो, घबरा रहे हो, और एक तरफ आप फॉर एग्जाम्पल कहीं से आप राउंड काट के आए, भाग के आए, रनिंग करके आए, और अब आप रेस्टलेस हो, आप थक गए हो। तो क्या ये साथ में बैठ रहे हैं? सेम है? ये नहीं है ना बेटा, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है रिलैक्स्ड। रिलैक्स मतलब क्या होता है? यही शांत रहना, आराम करना, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स का टेस्ट है आज, और आपको पता चल गया कि मैथ्स की टीचर ही नहीं आई है, तो आप क्या हो जाओगे? आप रिलैक्स्ड हो जाओगे कि हश,
अब मेरे को टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आप क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। ठीक है, ओके, सॉरी, कॉन्फिडेंट कैंसिल हो जाएगा। रिलैक्स मतलब क्या होता है, शांत रहना, आराम करना। ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। और नर्वस मतलब क्या होता है, घबरा जाना। तो एक तरफ आप घबरा रहे हो और एक तरफ आप रिलैक्स्ड हो गए, शांत हो गए आप, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप कहीं भाग के आए और अब आपको सांस नहीं आ रही, आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, आप रेस्टलेस हो गए, बहुत थक गए। और नर्वस भी तो मतलब वही होता है कि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एकदम सही बैठ रहा है, इसके लिंक्ड है ना आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को वापस देखते हैं। नर्वस मतलब क्या होता है, घबराना, डरना। ठीक है, कूल मतलब शांत, तो अब एकदम ऑपोजिट हो गया घबराने के, तो हमने कैंसिल कर दिया। रिलैक्स मतलब भी क्या होता है, शांत रहना, ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया घबराने के। कॉन्फिडेंट, कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम ये करके ही दिखाएंगे, तो ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया कि एक तरफ तो आप घबरा रहे हो और एक तरफ आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। फिर होता है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब सांस ही नहीं आना, अब डर रहे हो, आप थक गए, तो ये कहीं ना कहीं नर्वस से सिमिलर है, तो हमने ये टिक कर दिया। ओके, अब आता है ईगर। ईगर का मतलब लिख लो बेटा आप, ईगर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, आपको जानना ही जानना है वो, उसका मतलब क्या होता है ईगर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेस्ट दिया, अब आपको जानना ही जानना है कि उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपने उस टेस्ट के लिए पढ़ाई करी थी, आपको पता है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको जानना है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कि मेरे 9 आएंगे, 10 आएंगे, तो वो क्या हो, आप ईगर हो मार्क्स जानने के लिए। ठीक है, अब ईगर का इन्होंने हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए, लोनली। लोनली मतलब क्या होता है, अकेलापन, है ना। ईगर आपको जानना ही जानना है, लोनली मतलब अकेलापन, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमने कैंसिल कर दिया। फिर होता है डेड। अब एक तरफ तो आपको कोई चीज जाननी है, फिर इन्होंने ऑप्शन में दे दिया डेड। डेड का मतलब तो आपको पता ही है, खत्म ही हो जाना, तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो हम कैंसिल कर देंगे। लेजी मतलब बहुत लेजी है, हमें बहुत आलस आ रहा है, हमें नहीं जाननी चीजें, है ना, हमें जानना ही नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, तो ये भी ऑपोजिट हो गया। एक तरफ आपको जानना है और एक तरफ आप बहुत ज्यादा लेजी हो गए कि देखा जाएगा जो होगा, हमने कैंसिल कर दिया। बचा कौन सा, कीन। कीन का तो मतलब ही नहीं पता था हमें, पर अब हमें मैम कीन का मतलब पता लग गया। कीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, जानना ही जानना किसी चीज को, तो कीन का मतलब यही होता है बेटा, किसी चीज को जानना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि नहीं मेरे को इस चीज के बारे में पता चले। ओके, तो ये आप नोट कर लो, आप लिख लो, ये अपनी कॉपी में लिख लो। ओके, आगे बढ़े। फिर क्या है, फॉल। अब फॉल मतलब क्या होता है, फॉल मतलब होता है गिर जाना, है ना, आप गिर गए, यही तो होता है फॉल। जब हम सीढ़ियों से गिर जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि आप गिर गए, यू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, आप फॉल हो गए, है ना, सीढ़ियों से, यही तो हम बोलते हैं। तो फॉल मतलब क्या होता है, गिर जाना। अब राइज मतलब क्या होता है, चढ़ना, खड़े होना, आगे बढ़ना, तो ये तो गिरने के ऑपोजिट हो गया, तो हम कैंसिल कर देंगे। फिर आता है क्लाइंब। क्लाइंब भी हम कब यूज करते हैं, जब हम कहीं चीज पे चढ़ते हैं, किसी चीज पे चढ़ते हैं, तब भी तो हम बोलते हैं कि आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूं। आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, मैं माउंटेन चढ़ रही हूं। तो ये भी एकदम ऑपोजिट है, एक तरफ तो हम गिरने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम चढ़ रहे हैं। फिर आता है ग्रो। ग्रो मतलब भी क्या होता है, बढ़ना,
है ना, कि जो आपकी हाइट है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, योर हाइट इज ग्रोइंग। ग्रोइंग मतलब भी बढ़ना होता है, ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया। एक तरफ तो हम गिरने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है ड्रॉप। ड्रॉप भी मतलब क्या होता है, गिरना, कि दिस पेन ड्रॉप फ्रॉम माई हैंड्स, है ना, या फिर दिस पेन फेल फ्रॉम माई हैंड्स। तो ड्रॉप भी मतलब क्या होता है, गिरना या गिराना। फेल मतलब या फॉल मतलब भी क्या होता है, गिरना। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब ब्लंट। ब्लंट का बेटा मतलब होता है तीखा, तेज, है ना, फटाफट बोल देना। अगर हम पर्सन के लिए यूज करेंगे तो वो लोग जो बहुत तेज तेज बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना, एकदम हाथों हाथ आंसर कर देते हैं, उनके लिए हम ब्लंट यूज करते हैं। और कोई चीज अगर हम बोलेंगे कि ब्लंट है तो मतलब होता है वो चीज तीखी है, शार्प है वो, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शंस में दे रखा है रूड, सिविल, क्लेवर और शार्प। मैंने आपको ब्लंट का मतलब क्या होता है क्या बताया कि तेज होना, ठीक है। अब तेज होना बेटा इसका मतलब रूड तो होना नहीं होता ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है ना, जो एकदम हाथों हाथ ही जवाब दे देता है, तो जरूरी तो नहीं है ना बेटा वो गलत ही जवाब दे, वो गंदी तरीके से जवाब दे, बार बार रूड होके जवाब दे, जरूरी तो नहीं है, बस उसकी हैबिट है कि वो जल्दी जल्दी जवाब देता है। तो ये हम कैंसिल कर देंगे कि तेज होना, ब्लंट मतलब क्या होता है, तेज होना, रूड होने से सिमिलर नहीं है। रूड मतलब तो क्या होता है कि आप बदतमीजी कर रहे हो, आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हो। सिविल, सिविल मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मल होना, है ना, कि ना आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, ना आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। सिविल मतलब होता है फॉर्मल होना, है ना, हाय हेलो करना, फॉर्मल होना, अच्छे से बर्ताव करना, अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से रहना, ये सब क्या है, सिविल चीजें हैं। तो ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया ब्लंट के, तो हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है क्लेवर और शार्प। अब देखो, अब शार्प मतलब क्या होता है, वही चीज, तेज। और क्लेवर मतलब क्या होता है, क्लेवर मतलब होता है होशियार, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन ही सही है बेटा, पर अगर हम ब्लंट की बात करें तो ब्लंट मतलब ही क्या होता है, तेज होता है ना, तो हम यहाँ पे शार्प इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्लेवर मतलब क्या होता है, क्लेवर मतलब होता है होशियार, तो ये ब्लंट से रिलेट नहीं करेगा, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ब्लंट का मतलब आप क्या लिखोगे, शार्प, तो आप ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केरी। स्केरी मतलब क्या होता है, जो कि बहुत डरावना हो, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, फर्म मतलब होता है बहुत हार्ड, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। प्लेफुल का मतलब होता है जो एकदम हंसता खेलता रहता हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्केरी मतलब डरावना होता है। बोल्ड क्या होता है, जो एकदम बोल्डली आंसर दे, है ना, एकदम डरता नहीं हो, पर ये तो स्केरी का ऑपोजिट हो गया। तो आंसर क्या होगा इसमें, सी, अफ्रेड। अफ्रेड मतलब क्या होता है, जो जिससे अपन को डर लगता हो, है ना, और स्केरी मतलब भी क्या होता है, डरावना। तो स्केरी का जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा, अफ्रेड। अब फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत। हम ट्रू फॉल्स में भी करते हैं ना, फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत होना। रियल और राइट, रियल मतलब सही चीज, असली चीज, राइट मतलब भी एकदम सही चीज। मैम ये तो दोनों ऑपोजिट है, यस, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है ट्रू। अब देखो ट्रू और फॉल्स तो है ही बेटा ऑपोजिट, एक सही एक गलत, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फेक मतलब भी क्या होता है बेटा, नकली होना, और फॉल्स मतलब भी क्या होता है, गलत होना, नकली होना। सिमिलर है या नहीं है, एकदम सिमिलर है मैम, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सनी। अब सनी हम कब यूज करते हैं, जब बहुत धूप हो, है ना, कि बहुत मैम इट इज वेरी सनी आउटसाइड, बहुत धूप है आज तो, सन एकदम बहुत शाइन कर रहा है, तो तब हम क्या करते हैं, सनी यूज करते हैं। जब सन दिखता है अच्छे से, उसकी लाइट फील, सनरेज फील होती है ना, तब हम यूज करते हैं सनी। अब रेनी क्या होता है, रेनी में सन तो छुप गया,
क्लाउड्स आ गए, बारिश होए जा रही है। अब एक तरफ तो हम बहुत धूप की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम आ जाते एकदम रेनी वेदर पे, बारिश हो रही है। क्या ये सिमिलर है? नहीं है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है क्लाउडी। क्लाउडी भी मतलब क्या है कि हर जगह क्लाउड्स आ गए, बादल आ गए। तो अब आप बताओ बेटा, अगर सन है वो शाइन कर रहा है और उसके आगे क्लाउड्स आ जाएंगे, तो क्या सन दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, तो ये भी सिमिलर तो नहीं हुए, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब बेटा जब सनी वेदर हो, जब सन अच्छे से दिख रहा हो, सन अच्छे से शाइन कर रहा हो, तो क्या अंधेरा होगा वहां पे, डार्क होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सन रेज, सन की लाइट, सन की जो शाइन है वो सब चीजें चमका देगी, सब चीजें शाइन कर देगी, हर तरफ लाइट ही लाइट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। बचा क्या? ब्राइट। सनी का करेक्ट सिनोनियम क्या हो जाएगा, या सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ब्राइट, मतलब चमकना। ठीक है। फिर बचता है ग्रेट। ग्रेट मैंने आपको बताया था पीछे, है ना। ग्रेट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा होना। ठीक है। अब आप अगर देखोगे बेटा, जो अदर 3 ऑप्शंस है, माइनर, लिटिल और टाइनी, इन तीनों का ही मतलब होता है छोटा होना। ठीक है, स्मॉल होना। माइनर मतलब भी क्या होता है? छोटा होना। लिटिल मतलब भी क्या होता है? कम होना। और टाइनी मतलब भी क्या होता है? छोटा होना। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन, बिग ऑप्शन बचा, उसको हमने क्या कर दिया? टिक कर दिया, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके। माइनर जो है बेटा वो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं, है ना। जो 18 से कम की एज के लिए है, उनके लिए स्मॉल चिल्ड्रन नहीं बोलते, स्मॉल नहीं बोलेंगे उनके लिए, उनको क्या बोलते हैं? माइनर्स, कि दे आर माइनर्स, ये छोटे बच्चे हैं। ठीक है। लिटिल हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज कम हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शुगर है ना, और वो बहुत कम है, उसमें टी नहीं बन सकती, तो आप क्या बोलोगे? लिटिल शुगर, कि मेरे पास कम शुगर है, इसमें चाय नहीं बन सकती। टाइनी मतलब क्या होता है? छोटा सा होना। फॉर एग्जाम्पल जब आप पेंसिल यूज करते हो, अब पेंसिल आपने यूज करी, वो शार्प होते होते पेंसिल इतनी सी बच गई, है ना, इतनी सी बच गई, तो वो जो पेंसिल है वो क्या हो गई? अब टाइनी हो गई, छोटी सी हो गई। ठीक है। बिग मैंने आपको बता दिया, बिग मतलब बड़ा होना, ग्रेट मतलब भी क्या होता है? बड़ा होना। वाइड, अब वाइड मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे बड़ा होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, तो अब ये नॉर्मल रूम है, ठीक है, पर जो वाइड रूम होगा वो कैसा होगा? वो ऐसे बड़ा होगा। ठीक है। और जो लॉन्ग होगा वो कैसा होगा? वो ऐसे बड़ा होगा। तो लॉन्ग तो ऊपर की तरफ होता है बड़ा, लॉन्ग जो होता है बेटा वो तो होता है ऊपर की तरफ बड़ा, और जो वाइड होता है वो होता है साइडवेज, साइडवेज की तरफ बड़ा। ठीक है, साइडवेज की तरफ। अब देखो, नैरो मतलब क्या होता है? एकदम पतला सा होना, छोटा सा होना। तो कोई जो रोड है ना, फॉर एग्जाम्पल ये रोड है और ये इतनी सी है एकदम, है ना, इतनी सी रोड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये बहुत नैरो रोड है, यहाँ पे तो कार्स भी नहीं जा सकती। अब वाइड मतलब तो क्या होता है? एकदम बड़ा होना। अब जैसे ये वाली सड़क है, ये वाली रोड जो है ये क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, और ये क्या है? नैरो, ऑपोजिट है ना, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब थिन मतलब भी क्या होता है? पतला। मैंने आपको अभी बताया वाइड मतलब क्या होता है? बड़ा होना, साइडवेज बड़ा होना। थिन मतलब पतला होना, ऑपोजिट है, कैंसिल कर दिया। स्मॉल मतलब छोटा होना, वाइड मतलब बड़ा होना, कैंसिल, है ना। बचा कौन सा? ब्रॉड। ब्रॉड मतलब भी बेटा एकदम सेम होता है वाइड के। ये जो रोड है ना, ये जो स्ट्रीट है, ये क्या है? वाइड भी है और ये ब्रॉड भी है। ब्रॉड भी मतलब क्या होता है? साइडवेज बड़ा होना, और वाइड भी मतलब क्या होता है? साइडवेज बड़ा होना। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके।
अब कीप मतलब क्या होता है, अपने पास रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी पेंसिल बहुत पसंद आ गई तो मैं आपको क्या बोलूंगी, कीप इट विद यू, अपने पास रख लो ये पेंसिल। तो कीप मतलब क्या होता है, रखना। अब देखो स्टोर, गिव, लूज, फ्री। स्टोर भी मतलब क्या होता है, रखना, संभाल के रखना, है ना। मैंने आपको पेंसिल दी और अब आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, आप उसको संभाल के रख रहे हो। गिव मतलब दे देना, किसी को आप दे रहे हो। अब मैं आपको पेंसिल दे रही हूं तो आई एम गिविंग माई पेंसिल, ठीक है। और आप ले रहे हो तो यू आर कीपिंग माई पेंसिल। तो ये तो ऑपोजिट हो गया, एक तरफ गिव देना, एक तरफ कीप रखना, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। फ्री मतलब खुला छोड़ देना, कीप मतलब रखना, कहां से लिंक्ड है ये, कैंसिल। लूज मतलब वापस खुला छोड़ देना, ढीला कर देना, तो ये भी कैंसिल। बचा कौन सा, स्टोर। स्टोर मतलब भी मैंने आपको बताया क्या होता है, संभाल के रखना, अच्छे से रखना। और कीप मतलब भी क्या होता है, रखना। तो 19th का क्या हो जाएगा, कीप का क्या बन जाएगा, स्टोर, ठीक है। अब लिव का मतलब क्या होता है, अच्छे से जिंदगी जीना, है ना। आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ जी रही हूं। यू आर लिविंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ लिव कर रहे हो, जी रहे हो आप, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है, डेथ, चले जाना, एकदम ऑपोजिट है भाई। एक तरफ हम जीने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम डाई की बात कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। लिव मतलब एक और चीज होती है, लिव मतलब होता है रहना। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन योर हाउस, आप अपने घर में रह रहे हो, तो लिव मतलब क्या होता है, रहना भी होता है, ठीक है बेटा। एक्सपायर मतलब भी क्या होता है, जस्ट अ मिनट बेटा, एक्सपायर मतलब भी क्या होता है, खत्म हो जाना, है ना, खराब हो जाना। लिव मतलब रहना, एक्सपायर मतलब खराब हो जाना, नहीं है ना बेटा सिमिलर। फेड मतलब गायब हो जाना, है ना। अब कोई अच्छी, अब जैसे ब्लैक टी शर्ट है, ये अभी पूरी ब्लैक है, अब फॉर एग्जांपल इसका कलर उतर जाए, ये यहां से हर जगह से व्हाइट हो जाए, तो इस टी शर्ट का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, मतलब गायब हो रहा है अब। तो ये भी सही नहीं है। मैंने आपको बताया लिव का मतलब एक और होता है रहना, रिसाइड का मतलब भी बेटा क्या होता है, रहना। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। मिनी मतलब क्या होता है, छोटा सा, है ना। आप जो मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया ना, कि आपने पेंसिल शार्प करते करते वो इतनी सी हो गई, है ना, तो उसको आप मिनी पेंसिल भी बोल सकते हो। अब छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपके पास टॉयज भी होंगी कि इतनी छोटी छोटी, पेप्सी, कोका कोला, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, XYZ, छोटे छोटे किचन आइटम्स होते हैं इतने इतने से, उनको क्या बोलते हैं, मिनी चीजें, छोटी छोटी चीजें। ह्यूज मतलब बड़ा, ऑपोजिट है। बिग मतलब वापस बड़ा, ये भी अलग गलत हो गया। लार्ज मतलब वापस बहुत बड़ा, ये भी गलत हो गया। स्मॉल मतलब छोटी चीजें, तो मिनी और स्मॉल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो हमने स्मॉल पे क्या कर दिया, टिक मार्क कर दिया, ओके। सर्वे, सर्वे क्या होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे को पता लगाना है कि कितने बच्चे शाम को पढ़ाई करते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगी कि अच्छा, एक एक से, है ना, हर स्टूडेंट से मैं पूछूंगी आप घर जाके क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है, अच्छा आपने खाना खाया, फिर आप खाना खाने के बाद क्या करते हो, तो ऐसे मेरे को हर बच्चे का रूटीन पता लगेगा। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं सर्वे कर रही हूँ, ताकि मेरे को एक प्रॉब्लम, है ना, कि मेरे को ये जो क्वेश्चन है मेरा कि कितने बच्चे घर जाके पढ़ते हैं, इसका आंसर मिले, तो मैं क्या कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ, मैं हर किसी बच्चे से क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सर्वे को ऐसे भी लिख सकते हो, टू क्वेश्चन, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। अब इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट को हम एक बार रखते हैं साइड में। केयरफुल, केयरफुल मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, है ना। सर्वे मतलब क्वेश्चन करना, क्या सिमिलर है, नहीं है ना बेटा। ऑड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्लू से किया, यहाँ पे ब्लू से किया, यहाँ पे ब्लू से किया,
और फिर मैं यहाँ पे पिंक से मैंने डॉट बना दिया। तो ये जो होगा डॉट है ना, ये जो डॉट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। ऑड मतलब क्या होता है, बाकी तीनों चीजों से अलग, बाकी जो तीन चीजें हैं ना या जितनी भी चीजें उनसे अलग। तो क्या ऑड और क्वेश्चन सिमिलर है? नहीं है ना, तो ये भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर बचता है मिस। मिस मतलब छूट जाना। आपकी फॉर एग्जांपल ट्रेन है 7 AM पे, ठीक है, 7 AM पे ट्रेन है आपकी और वो ट्रेन चली गई, तो यू मिस्ड योर ट्रेन, आपकी ट्रेन जो है वो छूट गई। तो ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया, अलग हो गया। बचा कौन सा, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब भी यही होता है बेटा, क्वेश्चन करना, सर्वे करना, पूछताछ करना, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब बचता है एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, आपने बेटा ये वर्ड सुना होगा, एग्जिबिशन। क्या आपने वर्ड सुना है, एग्जीबिशन? एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा अलग अलग स्टोन्स है या ज्वेलरी है और मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे उसको, वर्ल्ड देखे, ताकि जो है वो मैं सेल कर पाऊं, बेच पाऊं। तो मैं उसको एक अच्छी सी जगह एग्जिबिट करूंगी, सजा के रखूंगी, ठीक है। जैसे मेरे पास ज्वेलरी है, फॉर एग्जाम्पल 100 पीसेस ऑफ ज्वेलरी है मेरे पास, तो मैं हर ज्वेलरी पीस को सजा के रखूंगी ताकि लोग आए और देखे उस ज्वेलरी को और फिर उसको वो परचेज करे, तो मेरी इनकम हो उससे। तो एग्जिबिट मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना, कि मैं जो मेरे ज्वेलरी आइटम्स है उनको डिस्प्ले कर रही हूँ, उनको रख रही हूँ, ठीक है। अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हर किसी को दिखाना, एक तरफ हम बात कर रहे हैं हाइड। हाइड मतलब तो क्या होता है, छुप जाना, अलग हो गए ना बेटा, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। कंसील मतलब भी क्या होता है, बंद करके रखना, छुपा देना, है ना, ये भी एकदम अलग है, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। थिंक मतलब होता है सोचना, ये तो एकदम ही अलग है। डिस्प्ले मतलब भी क्या होता है बेटा, एग्जिबिट करना, दिखाना सबको, ठीक है। हाइड और कंसील क्या होता है, छुपा देना। डिस्प्ले और एग्जिबिट क्या होता है, हर किसी को अपने जो आइटम्स हैं, ज्वेलरी आइटम्स या वट एवर योर कलेक्शन, कोई भी चीज हो, टेस्ट मार्क्स, कुछ भी XYZ चीजें, सबको बताना या सबको दिखाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, नर्वस हो जाना, बहुत ज्यादा चिंता करना, है ना। पेपर से पहले हमें होती है ना, हमें एंजाइटी हो जाती है, हम सोचने लग जाते हैं कि हमारा पेपर अच्छा होगा नहीं होगा, हमारे कितने मार्क्स आएंगे, है ना, कि हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, हम घबराने लग जाते हैं। तो जो घबराहट होती है ना, घबराना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं उसको। ट्रबल क्या होता है, ट्रबल होता है चिंता करना, ठीक है, या आप किसी मुसीबत में फंस गए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रबल, कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूं, मैं किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई हूं। डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है ना बेटा, मुसीबत जो होती है उसको बोलते हैं ट्रबल। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं चिंता की, एक तरफ बात कर रहे हैं हम ट्रबल की। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट 3 वर्ड्स है उनका मैं आपको साथ में मतलब बताती हूँ। एक तरफ है ईज, एक तरफ है पीस, एक तरफ है कंटेंट। इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, शांत हो जाना, काम हो जाना, ठीक है। ईज का मतलब क्या होता है, आराम से हो जाना, इजीली हो जाना। क्या होता है ईज का मतलब, इजीली हो जाना, आराम से हो जाना, ठीक है। पीस का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है, शांत रहना। और कंटेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कंटेंट का मतलब होता है कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, खुश हो जाना, जितना आपके पास है आप उससे खुश हो रहे हो। अब मैंने आपको बताया एंजाइटी मतलब होता है घबराना, क्या वो इन तीनों में से किसी से भी लिंक्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। बचा कौन सा, ट्रबल। तो ट्रबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सबसे सिमिलर है एंजाइटी से वो क्या होगा, ट्रबल होगा, ठीक है। आपको याद रहेगा, ईज मतलब आराम से, पीस मतलब शांत रहना, काम रहना, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। अब लूज, लूज मतलब क्या होता है,
छोड़ देना, गुम हो जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छी पेंसिल और अब वो खो गई, तो आप उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? लूज। ठीक है, तो लूज मतलब क्या होता है? गुम जाना, खो देना। ठीक है। होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। ये जो पेन है, आई एम होल्डिंग दिस पेन, ये मैंने पकड़ के रखा है। लूज मतलब गुमना, होल्ड मतलब पकड़ के रखना। क्या सिमिलर है? नहीं है ना। कीप, कीप मतलब अपने पास रखना, लूज मतलब गुम हो जाना। क्या सिमिलर है? नहीं है। सेव मतलब वापस अच्छे से अपने पास रखना, लूज मतलब गुम हो जाना। नहीं है सिमिलर। मिस मतलब खो देना, है ना, या छोड़ देना, गुम हो जाना, वही तो लूज का मतलब है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऐसे आपको बताना है कि जो अदर थ्री है वो क्यों नहीं होंगे। तो जो बचेगा ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली हमेशा सही होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लो, ये तीनों। कंटेंट लिख लो सेटिस्फाइड, पीस लिख लो काम, ईज लिख दो इजीली। ठीक है, ये आप नोट करो। कितने सारे वर्ड्स आज हमने नए नए सीखे हैं, तो ऐसे ही तो बेटा अच्छी वोकैबुलरी होगी, आपकी कमांड अच्छी होगी इंग्लिश में। अब प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्या होता है बेटा? एकदम सही होना। ठीक है, लिख लो आप। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? एकदम सही होना। अब एक तरफ तो हम करेक्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम रॉन्ग की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट है ना, देखते ही कैंसिल। एक तरफ हम सही प्रिसाइज करेक्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम फॉल्स गलत की बात कर रहे हैं, एकदम ऑपोजिट है, हम क्या कर देंगे इसको? कैंसिल। अब कोर्स बेटा क्या होता है? कोर्स मतलब होता है हार्श, है ना, कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हार्श है, बहुत ज्यादा कड़क है, बहुत ज्यादा। क्या ये करेक्ट से मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, कैंसिल। बचा कौन सा? एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब भी क्या होता है बेटा? एकदम सही होना। क्या आपका एक्यूरेट आंसर है, आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आपका एकदम प्रिसाइज आंसर है। इन तीनों का मतलब ही क्या होता है? सही होना। ठीक है, तो हम ए पे क्या कर देंगे? टिक मार्क। ओके, फिर है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये गार्डन है, ठीक है, और यहां पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्रीज है, ये जो है ये ट्रीज है। अब आपकी जो मदर है, उन्होंने आपको क्या बोल रखा है कि आप सिर्फ इस गार्डन में खेल सकते हैं, ये जो गार्डन वाला एरिया है इसमें खेल सकते हैं आप यहाँ ट्रीज में नहीं जा सकते। तो ये जो ट्रीज वाला एरिया होगा ना बेटा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। आपका जो खेलने की जगह है वो सिर्फ इतनी है, ये जो ट्रीज वाला एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड है आपके लिए, आप वहां पे नहीं जा सकते। ठीक है, मेजर मतलब बड़ा होना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब जहां आप नहीं जा सकते, जो आप नहीं काम कर सकते। क्या सिमिलर है? नहीं है ना बेटा। जनरल मतलब आम चीज, रिस्ट्रिक्टेड मतलब वहां पे नहीं जाना। आम चीज तो ये है ना बेटा, ये जो पार्क है ये है कॉमन, है ना, ये है जनरल, क्योंकि यहाँ पे सब जने जा सकते हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं जा सकता, तो ये जनरल है, ये कॉमन है, नहीं है ना, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। काउंटलेस मतलब जिसको हम काउंट ही ना कर सकते, है ना, अनगिनत हो, बहुत ज्यादा हो। और रिस्ट्रिक्टेड मतलब कम, उतना ही एरिया है हमारे पास, इतने इतने एरिया में ही खेल सकते हैं हम। काउंटलेस होता तो हम यहाँ भी जा पाते, यहाँ भी जा पाते, यहाँ भी जा पाते, है ना, तो ये भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल। बचा कौन सा? लिमिटेड। अब देखो ये जो एरिया है ये आपका लिमिटेड एरिया नहीं है, आप इतने में ही खेल सकते हो, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस, लिमिटेड, कि आप यही काम कर सकते हो, आपको वो काम नहीं करना तो आपको नहीं करना। ओके, अब सीज मतलब क्या है? सीज मतलब होता है बेटा रुकना। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूं, सीज मतलब क्या होता है? रुकना। तो आप स्टॉप पे
क्लिक मतलब वो सेलेक्ट ही कर लो, आप लिख लो। सीज मतलब होता है रुकना, ठीक है। मूव आपको पता है, मूव मतलब चलना, वॉक मतलब चलना, लिव मतलब रहना, और सीज या स्टॉप मतलब रुकना, ओके। हर्ट मतलब क्या होता है कि आपको कहीं लग गई है ना, आप हर्ट हो गए, आपको लग गई। फॉर एग्जाम्पल आपको खेलते खेलते आप गिर गए तो आपके एल्बो में आपको लग गई, तो आपको हर्ट हो रहा है, आपको लग गई। अब क्योर मतलब सही हो जाना, हर्ट मतलब लगना, क्योर मतलब सही हो जाना। क्या अलग है या नहीं है? एकदम अलग है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिक्स मतलब क्या होता है? सही कर देना। अब एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे लग गई, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम चीज हमारे सही हो गई, फिक्स हो गई। क्या ऑपोजिट है या नहीं है? है ना, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर बचता है पेन। पेन मतलब हमें दर्द हो रहा है, हर्ट का मतलब भी तो यही होता है दर्द होना, लग गई आपको। हील मतलब सही हो जाना, है ना। तो ये जो हील क्योर है ये एकदम सेम है, सिमिलर है ये, ठीक है। बचा कौन सा? पेन। पेन और हर्ट क्या होता है? लग जाना, दर्द होना, ठीक है। येल मतलब क्या होता है? चिल्लाना, है ना। आपकी टीचर कभी कभी बोलती है ना, वाई यू ऑल आर येलिंग, तो येल मतलब क्या होता है? चिल्लाना। विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, ठीक है, एकदम जैसे सुनाई नहीं देना। आप जब मैम पढ़ाती है तो आप धीरे धीरे अपने फ्रेंड से बात करते हो ना कि गिव मी दैट पेंसिल, है ना, ऐसे बात करते हो ना धीरे धीरे, तो इसको बोलते हैं विस्परिंग। मतलब विस्परिंग का मतलब लिख लो आप, स्पीक सॉफ्टली, या फिर स्पीकिंग लिख लो आप, स्पीकिंग सॉफ्टली मतलब एकदम धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो ये तो हम कैंसिल कर देंगे। येल मतलब होता है चिल्लाना, विस्पर मतलब एकदम धीरे धीरे बोलना, सॉफ्ट भी मतलब क्या होता है? एकदम धीरे धीरे बोलना, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। मटर होता है ऐसे बात करना, जब बहुत ज्यादा जने बात करते तो हम बोलते हैं वाई यू ऑल आर मटरिंग, मीन्स एकदम लगातार बात करना, जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे और वो रुक ही नहीं रहे, करे जा रहे कि अच्छा आज मैं खाने में ये लाई, तुम क्या लाए, अच्छा मेरी मम्मी ने ये भेजा, तुमने क्या भेजा, ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं? मटरिंग। ये भी कैंसिल कर देते हैं हम। शाउट मतलब होता है चिल्लाना, येल मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। ये आप लिख लो बेटा, तीनों हैं, तीनों लिख लो आप। नेक्स्ट देखते हैं अचीवर सेक्शन हॉट्स। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, ये आपको करके ही जाना है बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उनका करेक्ट मीनिंग दिखाना है। अब अपीलिंग मतलब क्या होता है? देखो, अपीलिंग मतलब होता है बहुत सुंदर होना, बहुत इंटरेस्टिंग होना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, उसके पास यूनिकॉर्न वाली पेंसिल है, तो वो क्या हो जाएगी? अपीलिंग हो जाएगी, वो बहुत सुंदर हो जाएगी, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो अपीलिंग मतलब क्या होता है? लिख लो बेटा आप, इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हो आप। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है इंगेजिंग। इंगेजिंग मतलब क्या होता है बेटा? इंगेजिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज में मजा आ रहा है तो आप वो काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन खेलने में मजा आ रहा है तो आप बैडमिंटन खेले ही जा रहे हो, खेले ही जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे, आप उसमें इंगेज हो गए, ठीक है। टेस्टलेस, जिसका टेस्ट नहीं आना, बहुत गंदी चीज है ना, टेस्ट नहीं आता उनका। बहुत सारी चीजें होती है, वाटर है, वाटर टेस्टलेस होता है पर पीना चाहिए वाटर। टेडियस मतलब क्या होता है? थकाने वाला, बहुत थक जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टेडियस, कि दिस इज वेरी टेडियस वर्क, हम बहुत थक गए इसको कर करके, ठीक है। तो आप टेडियस के आगे ये भी लिख सकते हो टायरिंग, मतलब थक जाना काम करके। बोरिंग तो आपको पता ही है ना, बोरिंग मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होना, एकदम 0% इंटरेस्टिंग चीजें जो बहुत बच्चों को पढ़ाई लगती है। बोरिंग क्या होता है? बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना होना। अब मैंने आपको बताया अपीलिंग मतलब इंटरेस्टिंग होना, आपका मन कर रहा है उसको करने का, आपका मन कर रहा है उसको देखने का।
बोरिंग में तो आपका मन करता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले किसको कैंसिल करते हैं? बोरिंग को। टेस्टलेस भी नहीं होगा, इंटरेस्टिंग और टेस्टलेस कैसे सिमिलर हो सकता है? तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। बचता है टेडियस। अब जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या वो आपको थका सकती है? नहीं थका सकती ना, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। बचता कौन सा है? इंगेजिंग। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन खेलना है, अब आपको बैडमिंटन जब आप बैठे हो साइड में तब वो आपको बहुत अपील कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप देख रहे हो, और जब आप खेलने लगे तो वो आपको इंगेज कर रहा है कि आप रुक ही नहीं पा रहे हो, आप शॉट्स मारे जा रहे हो, है ना, शटल कॉक से आप खेले ही जा रहे हो, खेले ही जा रहे हो रैकेट से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अपीलिंग, इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, ऑल आर सेम। बचता है रनिंग। रनिंग मतलब क्या होता है? भागना, दौड़ना, ठीक है। स्टेइंग मतलब क्या होता है? रुक जाना, ऑपोजिट हो गया ना। स्टे मतलब हम रुक गए, रन मतलब हम दौड़ रहे हैं। क्रॉल मतलब क्या होता है बेटा? घुटनों के बल चलना, नीज के थ्रू चलना, ठीक है। आप यहां पे लिख लो, वॉक थ्रू नीज। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉल करना, कि मतलब जो बेबीज होते हैं वो घुटनों के बल चलते हैं ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो ये भी एकदम गलत है। रनिंग मतलब भाग रहे हैं, और क्रॉल एकदम हम घुटनों पे आ गए, ऑपोजिट है। फिर आता है वॉकिंग। वॉकिंग मतलब क्या होता है बेटा? चलना। और फ्लोइंग मतलब क्या होता है? फ्लोइंग मतलब होता है उड़ना, फ्लो कर रहे हैं हम, है ना। फ्लोइंग मतलब क्या होता है? उड़ना। जैसे जो पेपर है वो क्या करता है? फ्लो कर रहा है, हवा आ गई तो पेपर उड़ रहा है, फ्लो कर रहा है। काइट जो है वो स्काई में क्या कर रही है? फ्लू कर रही है, फ्लो कर रही है, ऑपोजिट हो गया। तो कहीं ना कहीं रनिंग के जो सिमिलर है वो क्या होगा? वॉकिंग, ठीक है। हमें सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं ना, हमें सिमिलर करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, तो वो सेम ही होगा, ओके। अच्छा आप लिख लो बेटा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, फेमिलियर। फेमिलियर मतलब क्या होता है? जो आपको पता हो, ठीक है, जो आपको पता हो चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लाके रख दूंगी, तो वो चीजें क्या है? आपसे फेमिलियर है, आपको पता है कि ये पेंसिल है, ये इरेजर है, शार्पनर है, ठीक है। तो फेमिलियर मतलब पता होना। तुम ऑलरेडी आप नोन देख के टिक कर दो। न्यू मतलब न्यू चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई ऐसी चीज लाके रख दूं जो आपको पता ही नहीं है, तो क्या वो सेम होगी, फेमिलियर होगी आपसे? नहीं होगी ना। तो न्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। रेयर मतलब जो देखने को ही नहीं मिलती, डायमंड्स, है ना, देखने को ही नहीं मिलते, रेयर है वो। अनकॉमन मतलब जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो, है ना, जो आपने नहीं देखे हुए हो, जो सबके पास नहीं होते, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ताकतवर होना, बहुत ज्यादा अच्छा होना, बहुत ज्यादा ताकतवर होना, ब्रेव होना, जो कि हमारे सोल्जर्स हैं। फ्राइट मतलब डर लगना, तो ये तो ऑपोजिट हो गया, हम कैंसिल कर देंगे। टिमिडिटी मतलब होता है बेटा कायरता, है ना। कायरता मतलब क्या होता है? कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे डर जाते हैं, उनको बोलते हैं टिमिडिटी, है ना, कि आप छोटी छोटी चीजों में डर गए, छोटी छोटी चीजों में घबरा रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फियरफुल मतलब वापस डर लगना, तो ये भी एकदम ऑपोजिट हो गया। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? करेज, मतलब ताकतवर होना। फिर आता है बेटा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर होना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होना, बहुत ज्यादा अच्छा होना, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब है ग्लोरियस। अब देखो जो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, लिख लो आप, जो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, क्या वो नॉर्मल होगा? नहीं ना, नॉर्मल तो हर कोई होता है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। क्या वो ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन। क्या वो कॉमन होगा? हर किसी के पास होगा वो? नहीं होगा ना, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। यूजुअल भी मतलब क्या होता है? कॉमन।
तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। कौन सा बचा? ग्लोरियस। ग्लोरियस भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सुंदर होना, जिसके पास बहुत ग्लोरी हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी के आपने देखे यहाँ पे आर्मी मैन के यहाँ पे बैचेस लगे हुए होते हैं, तो ग्लोरियस है, मतलब उनके पास बहुत ग्लोरी है ना। उन्होंने वो जो बैचेस है वो अर्न करके कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हैं। तो ग्लोरियस, स्प्लेंडेड मतलब बहुत ब्यूटीफुल होना, बहुत अच्छा होना, बहुत करेजियस होना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपनी एसओएफ सीरीज के क्लास 1 का चैप्टर 2 कवर किया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एसओएफ एग्जाम्स। वी विल सून मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।